Hi guys, welcome to the Market Way. I am Piyush Thakur and in today's video we are going to talk about how to start trading with 10,000 rupees. So आप में से काफ़ी सारे लोग बिगनर होंगे, कंप्लीट बिगनर एंड उनके पास शायद ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा बिकॉज दे मे बी स्टूडेंट और एनी अनदर रीज़न। तो उस वजह से आपको 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से तुम्हें एक राइट वे में 10,000 रुपीज़ को ट्रेड करना चाहिए। मैंने किस तरह से किया था, मैंने क्या रूल्स को फॉलो किया था, जिस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट all the stuff that you need to trade this 10,000 rupees. So let's start the video without any further delay. So सबसे पहली चीज़ है कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। नाउ these key points are very important and essential as you have to trade with a small amount that is 10,000 rupees. तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट टू डबल योर कैपिटल। हाँ भाई देखो, अगर तुम 10,000 रुपये से ट्रेड करने के लिए आ रहे हो सो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम उसे डबल करके 20 के या फिर कुछ और कर दोगे एक पर्टिकुलर टाइम में, या फिर तुम उसे एक साल के अंदर 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दोगे। बिकॉज अगर तुम इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो देन यू आर रिस्किंग योर होल कैपिटल। सो एक्सपेक्टेशन रखनी है तो कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, लाइक 10,000 रुपये से मैं कुछ 10% या 5% बनाऊंगा पर मंथ, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है स्टार्ट विथ ओनली इक्विटी सेगमेंट। नाउ वाई ओनली इक्विटी? देखो भाई, अगर तुम्हें ट्रेड करना है 10,000 रुपीज़ को तो इक्विटी सेगमेंट से ही स्टार्ट करो एंड ये एज अ बिगनर भी तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इक्विटी सेगमेंट से स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये है कि आपका कैपिटल बहुत छोटा है एंड उस कैपिटल के साथ अगर आप एफ करने जाओगे तो सबसे पहली चीज़ ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा कटेगी एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉब्लम होगी। सेकेंड थिंग, अगर आप एफ करते हो या कोई और सा सेगमेंट करते हो तो वहाँ पर जो है आपका थीटा डिके होना बनता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है। लेकिन इक्विटी में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, साइडवेज भी हो गया, तो जितना पॉइंट पे रहेगा, जितने रुपए पे रहेगा प्राइस, आपको उतने का ही लॉस आ रहा होगा, बल्कि जबकि हमें एफ में ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा। सो इक्विटी सेगमेंट से स्टार्ट करो अगर तुम 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हो। Now coming to the third point, that is managing a small capital is more difficult. Yes भाई, managing a small capital is more difficult because let's assume आप 10,000 रुपये एंड 10 लाख रुपए को ट्रेड कर रहे हो, उसमें से 10,000 रुपये को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होगा। रीज़न इज़ आपका साइकोलॉजी एंड आपका जो माइंडसेट है उसकी वजह से। बिकॉज अगर आपकी ट्रेड पर 100 रुपये का या 500 रुपये का लॉस आ रहा होगा तो आपको लगेगा कि भाई ये 500 रुपये का लॉस ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके पूरे कैपिटल का 5% होता है। दैट्स वाई अगर अगर आपने ये लॉस को 10 बार कर दिया महीने के अंदर, जो कि काफ़ी आराम से हो सकता है, देन यू विल लूज ऑल योर 50% ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। सो हमें यही लेके चलना है कि भाई हम अगर एक स्मॉल कैपिटल को ट्रेड कर रहे हैं, हमें उसे एज अ एक बिग कैपिटल समझ के ही हमेशा ट्रेड करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो कि मैंने अभी बताया कि रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसे भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। सो ये 4 बातें आपको याद रखनी हैं बिकॉज़ दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ इन ऑर्डर टू ट्रेड विथ 10,000 रुपीज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ चूज़िंग योर ट्रेडिंग स्टाइल। नाउ देखो भाई, अभी हमने जैसे कि बात करी कि हमें इक्विटी सेगमेंट से ही ट्रेड करना है। नाउ इक्विटी में भी 2 चीज़ें आएँगी, पहला है इंट्राडे एंड दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। नाउ ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो देखो, 10,000 रुपये 10,000 रुपये एक काफ़ी छोटा अमाउंट है। सो इंट्राडे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंट्राडे करने का 2 रीज़न है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको पहला तो एमटीएफ ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फंड का जो है बेनिफिट मिल जाएगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे 5x तक का जो है लेवरेज मिल सकता है आपकी ट्रेडिंग पे, ठीक है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग पे। एंड सेकंड थिंग ये है यहाँ इंट्राडे में कि आपको ना स्विंग में एक चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी को सेल करना है, किसी चीज़ को सेल करना है, किसी स्टॉक को, वो नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज़ वो करने के लिए आपको फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। तो स्विंग में सिर्फ आप बाय कर सकते हो किसी स्टॉक को, जबकि इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हो। तो ये 2 बेनिफिट्स की वजह से मैंने इंट्राडे चूज़ किया था। आप चाहो तो आप स्विंग भी कर सकते हो,
एंड इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज़ स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। नाउ ट्रेड करने से पहले स्टॉक सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए मैंने ये एक पूरा क्राइटेरिया आपके लिए बना के रख दिया है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने किसी और यूट्यूबर से देख के लिया है, बिकॉज़ ये जो फिक्स्ड स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये मेरे को बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। नाउ ये है क्या, मैं बताता हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊँगा हर चीज़, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके बताऊँगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, हमें फिक्स्ड स्टॉक को चूज़ करना है। मतलब फिक्स्ड स्टॉक से मतलब मेरा है कि यार आपको हर रोज़ नए स्टॉक्स को चूज़ नहीं करना है। आपको कुछ स्टॉक चूज़ करने हैं एंड उसी को आने वाले अगले 8 से 10 महीने के लिए ट्रेड करना है इक्विटी के अंदर, ठीक है? 8 से 10 महीने के लिए, एंड उन स्टॉक्स को आपको बार-बार बदलना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, डोंट सेलेक्ट मोर देन 10 टू 12 स्टॉक्स, ठीक है? तो देखो भाई निफ्टी 50 बहुत अच्छे स्टॉक रहते हैं, निफ्टी 50 में तो 50 के 50 स्टॉक लेके नहीं बैठने हैं। 10 से 12 स्टॉक चूज़ करने हैं, वो कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ। देखो थर्ड पॉइंट है, स्टॉक का जो प्राइस है वो ₹100 से ₹5000 के बीच में होना चाहिए, एंड 5000 भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ₹2000 भी लेते हो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। ₹100 से 2000 के बीच के स्टॉक्स को चूज़ करो, ₹10,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छे से आप उन्हें ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ चूज़ ईच स्टॉक फ्रॉम वन सेक्टर। सो देखो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सेक्टर होते हैं, जैसे कि आईटी का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर एंड बैंक का सेक्टर होता है। आपने बैंक निफ्टी के बारे में सुना होगा। सो देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी सारे बैंक स्टॉक्स होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बैंक स्टॉक को चूज करना है उस एक सेक्टर में से, एंड ऐसे ही आपको एक स्टॉक फार्मा से, एक स्टॉक आईटी से, एंड ऐसे ही 10 से 12 सेक्टर्स में से हर एक सेक्टर में से एक एक स्टॉक को चूज करना है। नाउ इसका मेन रीज़न ये रहेगा कि आपको अगर पता चलेगा कि ये सेक्टर इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट दैट इज, ये सेक्टर में से स्टॉक को कैसे चूज करें, हम एक सेक्टर में से आईटी सेक्टर में से कैसे चूज करें हमारे स्टॉक को, फार्मा में से कैसे करें। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको एक सेक्टर्स वाला जो ऑप्शन है वो दिखता है। वहाँ पर आपको हर एक सेक्टर में से एक हाई वॉल्यूम वाला, वहाँ पे सेटिंग्स में आपको एक हाई वॉल्यूम वाला, जो सबसे हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक है उस सेक्टर का, उसे सिर्फ सिंपली चूज कर लेना है, यानी वहीं वहीं स्टॉक को आपको अपने 10 से 12 स्टॉक की फिक्स्ड लिस्ट के अंदर रखना है, एंड दैट्स व्हाट ओनली द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया सेज, ठीक है। बस इतना करना है, एंड ये चीज़ आपको फिर ये 10 से 12 स्टॉक आपको आने वाले अगले 8 से 10 महीने के लिए ट्रेड करने हैं। नाउ इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैंने अभी ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली बताई हैं, वहां पर मैं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। सो कमिंग टू द next slide, that is rules for trading. Now this is the last thing but the most important thing, that is rules for trading with 10,000 rupees, ठीक है। now coming to the very first rule, that is trading only in equity market, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में ही ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट है दैट इज 10 टू 12 स्टॉक्स की फिक्स्ड वॉच लिस्ट रखनी है, ठीक है। कैसे रखनी है ये मैंने अभी बताया। नाउ ये आगे के जो 4 रूल्स हैं, दीज ऑल आर बेस्ड अपॉन रिस्क मैनेजमेंट, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डोंट मिस दीज रूल्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है पर ट्रेड रिस्क के ऊपर। पर ट्रेड जो रिस्क है आपका 10,000 रुपए की कैपिटल पे, वो होना चाहिए 1%। 10,000 रुपए के हिसाब से 1% होता है 100 रुपए, यानी कि आप एक ट्रेड में 100 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लोगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पर डे रिस्क का। पर डे रिस्क जो है आपका 2% होना चाहिए। 2% इन द सेंस, एक ट्रेड में हम 1% का रिस्क ले रहे हैं तो 2 ट्रेड में हम 200 रुपए का रिस्क लेंगे। 200 रुपए से ज़्यादा का रिस्क एक दिन में नहीं लेंगे, ठीक है। एंड इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है जो कि है हमारी मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स, मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स पर डे।
जो कि आ जाती है 2 ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, लोग बोलेंगे मेरी स्कैल्पिंग टाइप स्ट्रेटजी है, मेरे को 5 ट्रेड मिनिमम लेनी पड़ती है, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो देखो मैं इसके लिए बताता हूँ, आप इसी रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा चेंज करके उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 5 ट्रेड्स भी ले सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी। थर्ड थिंग है मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे। मैक्सिमम ट्रेड्स जो है आपकी 3 होनी चाहिए, यानी कि 3 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में कभी भी नहीं लेना है। भले ही वो ट्रेड आपकी प्रॉफ़िट दे जाए, आपका लॉस दे जाए। लूज़िंग ट्रेड्स तो हमें पता ही है कि भाई 2 लूज़िंग ट्रेड आ गई, तो उस दिन के लिए ट्रेड करना बंद, ठीक है? एंड अगर आपकी 3 ट्रेड्स पर डे की हो गई, भले ही वो प्रॉफ़िटेबल है, लॉस वाली है, तो भी आपका उस दिन का ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है? This is what only you have to do. Now coming to those people who are saying कि भाई हमें स्कैल्पिंग करनी है एंड हमें मिनिमम 5 तो ट्रेड लेने ही पड़ते हैं दिन के। सो उनके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आप 5 ट्रेड ले सकते हो, बस आपको जो अपना पर ट्रेड रिस्क है उसको चेंज करके 1% से चेंज करके 0.5% करना पड़ेगा। 0.5% यानी कि पर ट्रेड रिस्क हो जाता है हमारा 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ एक ट्रेड में 50 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। नाउ अब जो पर डे रिस्क है वो तो इतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। लेकिन जो पर ट्रेड रिस्क है उसे हमें 100 रुपए ही सॉरी 50 रुपए रखना है, अगर आपको 5 ट्रेड मिनिमम लेने हैं। नाउ यहाँ पर आपका कुछ यहाँ नीचे में चेंजेस आएंगे इसके बाद, जो कि है मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे आप 3 से काट के 6 कर सकते हो, बिकॉज अब आपका पर ट्रेड रिस्क 50 रुपए है। एंड मैक्स लूजिंग ट्रेड्स जो है पर डे की, वो आप कैंसिल करके 4 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जो मर्जी आपकी वो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी एक ट्रेड में 50 रुपए लॉस आएगा, तो अगर आपको पर डे रिस्क को 200 रखना है तो आप 4 ट्रेड भी लूज ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 6 ट्रेड्स ले रहे हो दिन की, लेकिन उसमें से अगर आप 4 तो लूज़ ही कर रहे हो, तो यार आप काफ़ी ज़्यादा रिस्किंग कर रहे हो, मतलब 6 में से 4 ट्रेड आप लूज़ कर रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 ट्रेड्स आप पर डे की लूज़िंग ट्रेड्स रखो, अगर आप स्कैल्पिंग वाला मेथड ले रहे हो, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो। सो ये थे कुछ रूल्स जो कि आपको 10,000 रुपीज़ से ट्रेड करने के लिए अप्लाई करने चाहिए, एंड यही चीज़ मैंने भी यूज़ करी थी। सो अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।